इम्तियाज उर्फ गुड्डू के हौसले को देखकर लगता है जैसे पार्टी उन्हें टिकट देने का मन बना चुकी है। इम्तियाज अपने वार्ड में जनसंपर्क करने निकल रहे हैं और वार्ड वासियों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें बढ़ चढ़कर मिल भी रहा है। वार्ड वासियों का के प्यार और आशीर्वाद, साथ ही इम्तियाज का उत्साह देखकर लगता है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो हो सकता है कि इम्तियाज उर्फ गुड्डू उसे जीत में बदलकर पार्टी के खाते में एक सीट डाल दे। चुनाव प्रचार प्रसार को देखते हुए लगता है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तीनों ही युवाओं को मौका देने की सोच रही हैं और युवाओं के जो चुनाव प्रचार प्रसार है बड़ी ही तेजी से देखने को मिल रहा है। इस वक्त इम्तियाज जो कि डोमन हिल के 35 नंबर वार्ड से पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका निगम चिरमिरी का वार्ड नंबर 35 एक बहुत ही बड़ा वार्ड है और सबसे ज्यादा लोग, अगर पूरे 40 वार्डों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो 35 नंबर वार्ड की है। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वार्ड नंबर 35 का है और उस जगह से इम्तियाज पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो इनके पास ऐसे क्या योजनाएं हैं जिसकी वजह से ये चुनाव जीत सकते हैं, अपने किन किन मुद्दों को लेकर के ये आम जनता के बीच जाएंगे और आखिर 35 नंबर वार्ड की जनता इनको वोट करे तो क्यों करे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी। 35 नंबर वार्ड में आप पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके पास योजना है जिसको लेकर आप आम जनता तक जाएंगे और आम जनता आपको वोट करे, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्षद नहीं एक सेवक बनना चाहता हूं अपने वार्डों के लोगों का, क्योंकि पार्षद बनना एक अलग बात है, सेवक बनना एक अलग बात है। मैं सेवा करना चाहता हूं। और योजना की बात रही तो मैं नाली, सड़क, कचरा, ऐसी योजना तो सभी पार्षद का कर्तव्य होता है, वो करना ही है। लेकिन मैं इन सब से उठकर काम करना चाहता हूं। जैसे कि कभी कोई किसी वार्ड में किसी का भी स्वास्थ्य खराब होता है तो मैं उसे अपना पर्सनल वाहन मुहैया कराऊंगा। जैसे कि आप इससे पहले भी एक न्यूज के माध्यम से मैंने बोला है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है आपातकालीन में और मुझे खबर मिलती है तो मैं उसे वाहन उपलब्ध कराऊंगा। एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करूंगा, मैं पर्सनल वाहन से उसे पास के अस्पताल या जिला अस्पताल तक पहुंचाऊंगा। ये तो हुई एक इमरजेंसी की बात, आपातकाल की स्थिति होगी तो आप ये व्यवस्था देंगे। इसके बाद, इसके अलावा जिसके लिए लोग आपको वोट करें। इसके अलावा भी वार्ड में मैं बहुत दिनों से घूमते आ रहा हूँ, क्योंकि वार्ड ही मेरा है तो मैं जनसंपर्क में अधिक रहता हूँ। मैंने हमेशा देखा है जैसे वार्ड में हमारे किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। उसको लकड़ी के लिए 5 लोग को बोलना पड़ता है, पानी टैंकर के लिए 5 लोग को बोलना पड़ता है। तो आपके न्यूज के माध्यम से मैं अपने वार्ड वाले को विश्वास दिलाता हूँ, अगर पार्टी मुझे अपना विश्वास देती है, मुझे टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो पार्षद बन के मैं सबसे पहला काम ये भी करूंगा कि किसी के यहाँ अगर मृत्यु होती है तो लकड़ी का, पानी का, जो भी मुक्तिधाम, कब्रिस्तान या ऐसे कहीं पे भी उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है तो मैं वहां पे निशुल्क वहां पे लकड़ी, पानी, ये सब पूरा अपने जिम्मेदारी से वहां पे करूंगा। लकड़ी, पानी और जैसा कि आपने कहा कि अगर आप आपातकाल की स्थिति होती है तो आप वो भी सुविधा देंगे। ये चलिए एक पार्षद का, एक हद तक देखा जाए तो ये पार्षद का काम है। लेकिन इसके अलावा अगर वार्ड के अंदर एक आम आदमी राशन कार्ड की समस्या, जन्म प्रमाण पत्र की समस्या और इस तरह के बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से परेशान होता है, पार्षद के पास जाता है, पार्षद उनको धुतकार देते हैं, आज समय नहीं है ये कहकर भगा देते हैं। ऐसी स्थिति, बहुत से लोगों का कहना है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, कितना विश्वास दिलाएंगे अपने वार्ड के लोगों को? देखिए, आपके न्यूज के माध्यम से मैं अपने वार्ड वासियों को ये विश्वास दिलाऊंगा, अगर मुझे वो अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं उनके लिए हर 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर वार्ड में एक कैंप लगवाऊंगा,
जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब की सुविधा बनाने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डोर टू डोर इस समस्या का समाधान करूंगा। खुद व्यक्तिगत मैं जाकर मिलूंगा किसका राशन कार्ड नहीं मिला है। जो जैसे कि बीपीएल कार्ड, सबसे अधिक दिक्कत होती है बीपीएल कार्ड में। लोग बोलते हैं हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बना। अगर हकीकत में वो बीपीएल कार्ड का मतलब उसके लिए इच्छुक है या उसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, तो मैं वहां तक जाकर बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र डोर टू डोर जाकर काम करूंगा। किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी अगर मैं पार्षद बनता हूं, सेवक करता हूं तो। कुछ ऐसा बताइए, ये जो आपने बताया इमरजेंसी, और इमरजेंसी के समय आप खड़े रहेंगे, आप अगर उनके किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय भी आप खड़े रहेंगे। लेकिन ये सब तो पहले के पार्षदों ने भी इस तरह के वादे किए और उन्होंने भी लगभग ये काम पूरा किया। आप कुछ ऐसा बताइए जिससे 35 नंबर वार्ड के लोग आप पर विश्वास करें, क्योंकि धीरे धीरे पलायन की स्थिति बनती जा रही है, धीरे धीरे लोग चिरमिरी से विस्थापित होते जा रहे हैं, यहाँ वहाँ चले जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए 35 नंबर वार्ड के लोगों को आप उनके वार्ड में रोक लें, इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड वासियों को इतना बताना चाहता हूँ, अगर वो अपना आशीर्वाद मुझे देते हैं तो मैं घर घर के एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, वार्ड नंबर 35 के पूरे घर के एक एक व्यक्ति को रोजगार देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन मैं कैसे रोजगार दूंगा और कहाँ से रोजगार दूंगा, ये आपके न्यूज के माध्यम से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरा एक सपना है जो मैं उसको साकार करूंगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर, ये क्या संभव हो पाएगा? एकदम संभव होगा। ऐसी योजना हम बहुत पहले से बना के रखे हैं और अपने वार्ड के बहुत से लोगों को हमने रोजगार दिलाने का काम किया है, जो आज काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये है इम्तियाज, एक युवा नेता है और इनके अंदर उत्साह और जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कूट कूट के जोश भरा हुआ है। 35 नंबर वार्ड की जनता अगर इन्हें वोट करती है और अगर ये जीत जाते हैं तो हो सकता है कि जो ये वादे कर रहे हैं वो ये पूरे करें। अब देखना होगा कि पार्टी इनको टिकट कर देती है या नहीं, और 35 नंबर की जनता इन पर विश्वास करती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा शुभकामना गुड्डू के साथ है। अगर आने वाले समय में इन्हें टिकट मिलती है और अगर ये जीतते हैं तो अभी से ही आपको अग्रिम बधाई। 35 नंबर वार्ड की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि इनको एक बार मौका जरूर दें। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।